हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, सो हम लोग जो है वो पढ़े थे फ्यूचर परफेक्ट को। एंड उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होती है। फ्यूचर परफेक्ट ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके आखिर में उर्दू के चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी जो है वो वगैरह आता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होते हैं वो ऐसे टेंस होते हैं जिसमें किसी भी ऐसे काम के बारे में बताया जा रहा होता है जो कि मुस्तकबिल के अंदर क्या हो चुका होता है, मुकम्मल हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है। किसके अंदर? मुस्तकबिल के अंदर, फ्यूचर के अंदर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस बोलते हैं। आगे एग्जाम्पल्स जो होती है इसकी वो क्या है, वो स्कूल जा चुके होंगे, अली हमारे साथ खेल चुका होगा, कामरान गाना गा चुका होगा। ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, उसके बाद इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि आजकल जो है वो शैल हैव का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन अगर हम कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, शैल हैव का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम आम तौर पे बात करें हो या कुछ भी, तो हम उसके अंदर जो है वो ज्यादातर शैल हैव का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ विल हैव का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं परफेक्ट के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, सबके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमने देखा था कि हमारे पास जो वो सिंपल सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंसेस कौन से हैं? सिंपल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं फ्यूचर परफेक्ट के जिसके अंदर हम क्या करते हैं, विल हैव का यूज करते हैं। अब इसके अंदर जो है वो हमने एक बात जानी थी, वो ये थी कि हमारे पास क्या होता है, दे जो है वो यहाँ पे क्या मौजूद है, सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। आगे हम क्या करते हैं, अब हमें पता है जैसा कि फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है तो हम इसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, इससे बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम विल हैव लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो वर्ब है वो है मैच। यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब मौजूद है वो हमारे पास क्या है, मैच है। उसके बाद, और ये वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मेक होती है। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ओके। सो मैं ये बता रही थी आपको कि यहाँ पे हमारे पास जो मिस्टेक है वो हमारे पास क्या है, मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसी तरीके से हमारे पास सारी चीजें क्या होती हैं, उर्दू सेंटेंस के अंदर भी होती हैं। अब अगर हम इसके सिंपल सेंटेंस को देखें तो ही विल हैव रिसीव्ड पे, इसका मतलब होगा वो तनख्वाह ले चुका होगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स, इसके आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। ठीक है, यानी कि इससे पहले कि वो आए, बिफोर का मतलब होता है पहले, और फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड इसका मतलब है आई शैल हैव फिनिश्ड, इसका मतलब है कर चुका हूंगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली विल हैव है वो इस बात की निशानदेही है कि आपके पास जो सेंटेंस है वो क्या है, कैसा है, वो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। द पीपल विल हैव वेकेटेड द विलेज, लोगों ने गांव को खाली कर दिया होगा, बिफोर आई रीच, जब मैं वहां पहुंचूंगा। ठीक है, यानी कि मेरे पहुंचने से पहले ही लोगों ने क्या कर दिया होगा, गांव को खाली कर चुके होंगे। अब जो है द सर्वेंट विल हैव पोस्टेड द लेटर, सर्वेंट ने लेटर जो है वो क्या कर दिया होगा, पोस्ट कर दिया होगा अब तक। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यू सॉरी फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट जो है वो, अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्लाइड है, क्योंकि हम जो है वो पिछले 40 मिनट्स में जो है वो इस सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो मैं जो हूँ अब क्या करिए, नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर हम जो है वो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या मौजूद है कि हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, और साथ में क्या लग जाएगा, नॉट भी लग जाएगा। अब ये देखो, सिंपल सेंटेंसेस में आपके पास क्या था, नॉट नहीं था, जबकि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें नॉट लग जाएगा। और नॉट किधर लगेगा, विल के दरमियान और हैव के दरमियान। ठीक है, विल और हैव के दरमियान में नॉट लगाना है आपने। इस बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के अंदर जो नोट होता है वो विल के और हैव के किधर रखता है, बिल्कुल दरमियान में लगता है। ठीक, दे विल नॉट हैव मेड मिस्टेक, वो गलती नहीं कर चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने वो गलती नहीं कर चुके होंगे। सो आप यहाँ पे अगेन देखें कि यहाँ पे आपके पास दे क्या है, दे सब्जेक्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके फार्मूले में है। विल नॉट हैव आपका क्या है, ये आपको फ्यूचर परफेक्ट की निशानदेही करवा रहा है कि विल नॉट हैव जिसके अंदर आता है वो फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस होता है। मैथ मिस्टेक वही बात है, गलती करना जो है वो हमारे पास, करना जो है यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो ये जो है वो हमारे पास मैथ जो है वो क्या है, वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
अब मिस्टेक जो है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, बिल्कुल इसी तरह अब हमने क्या करना है, वो तनख्वाह नहीं ले चुके होंगे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे वो जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, गलती क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कर चुके चुके होंगे जो है वो हमें किस बात की निशानदेही कर रहा है, हमारे हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमें बता रहा है। ये हमें बता रहा है कि हमारा तो ये सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है। नहीं मतलब होता है नहीं ही होता है, ठीक, तो उसकी जगह आप क्या लिख देते हो, नॉट लिख देते हो, और कर यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ठीक, इसी तरीके से बाकी सारे सेंटेंसेस देखें, वो तनख्वाह नहीं ले चुका होगा तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही विल नॉट हैव रिसीव्ड पे। इसके आने से पहले मैं अपना काम खत्म नहीं कर चुका हूंगा, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब यहाँ पे देखो, इस बात को गौर करें कि शैल और हैव के दरमियान में आपके पास क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। ठीक है, सो इस बात का आप लोगों ने क्या करना है, खास ख्याल रखना है। आगे लिखा हुआ है आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स। ठीक है, उसके आने से पहले मैं अपना काम खत्म नहीं कर चुका हूँगा। आगे, मेरे आने से पहले लोग गांव खाली नहीं कर चुके होंगे। ठीक, तो अब इसकी सेंटेंस में क्या होगा, बिल्कुल सेम सेंटेंस होगा जैसे हमने पहले बनाया है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज का फर्क आएगा कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट जो है वो दरमियान में लिख देंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम आपके पास, द पीपल विल नॉट हैव वेकेटेड, ओके, द सर्वेंट विल हैव पोस्टेड द लेटर। नौकर खत डाक में नहीं डाल चुका होगा। यहाँ पे बेसिकली इन्हें नहीं भी लिखना था, वो मिस कर गए हैं। नौकर खत डाक में नहीं डाल चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं भी आएगा। तो अब जो है वो हमारे पास क्या है, द सर्वेंट विल हैव नॉट पोस्टेड, यहाँ पे दरमियान में भी क्या आएगा, नॉट पोस्टेड। द सर्वेंट विल हैव नॉट पोस्टेड द लेटर। सर्वेंट जो है वो खत नहीं डाल चुका होगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैं कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, आपने क्या करना है उसका, यस यू कैन यूज विल हैव विद एवरीवन। ठीक है, आप जो वो विल हैव सबके साथ यूज कर सकते हो। दे विल नॉट हैव कम माई होम, वो मेरे घर नहीं आ चुके होंगे। वेरी गुड आमना। मैडम प्लीज क्लैरिफाई द नंबर 3 सेंटेंस। बच्चे, नंबर 3 सेंटेंस में उन्होंने क्या कहा हुआ है, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैं, अच्छा अब यहाँ पे देखो, आई क्या है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, और शैल नॉट हैव हमें किस बात की निशानदेही कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये जो जुमला है वो किसका है, वो फ्यूचर परफेक्ट का जुमला है। और साथ में हमारे पास क्या मौजूद है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद है। फिनिश्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आगे है माय वर्क, अब यहाँ पे माय वर्क है मेरा काम, बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे माय वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे माय वर्क ऑब्जेक्ट है, और बिफोर ही कम्स जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक, तो जो भी चीज हमारे जुमले में एक्स्ट्रा होती है हम उसको क्या कर देते हैं, सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में जो है वो ले आते हैं, जो भी हमारी चीज कोई भी एक्स्ट्रा या एडिशनल होती है उन सारी चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस जो है वो हमारे पास क्या मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है। अब इस सॉरी, यस, देयर इज एन इंटरनेट कनेक्शन एट माई एंड। जी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है मेरी तरफ, तो जिसकी वजह से आप लोगों को सही से मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, और मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही, बार बार जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। क्या मेरी आवाज़ अभी भी क्लियर नहीं है? क्या मेरी आवाज़ अभी भी क्लियर नहीं है? ओके, ठीक है, अब क्लियर है। ओके, सो अब जो है मैं आगे चल रही हूँ, मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, मैं आप लोगों को इस सेंटेंस के बारे में बता रही थी। यहाँ पे इसके आने से पहले, इसके आने से पहले सब कुछ क्या है, एडिशनल है, ये सब कुछ क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक, ये जो है वो सब कुछ जो है वो क्या है, आपके पास एडिशनल है इस सेंटेंस के अंदर, तो ये आप किधर लिख दोगे, जब आप इसकी इंग्लिश करोगे तो आप इतने जुमले को क्या ले जाओगे, सबसे एंड में ले जाओगे। ठीक है, आगे है मैं जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अपना काम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और खत्म यहाँ पे है वर्ब। नहीं कर चुका हूंगा, नहीं कर चुका हूंगा जो है वो, इसकी जगह पे आप लोग क्या लगाओगे, शैल नॉट हैव लिखोगे। ठीक है, नहीं कर चुका हूंगा आपको इस चीज की पहचान बता रहे हैं कि ये जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और नहीं कर चुका हूंगा की जगह पे आएगा हैव फिनिश्ड। ठीक है,
shall not have, shall not have। खत्म जो है यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो आपने क्या करना है, वर्ब को जो है वो जिस तरीके से इंग्लिश में आपका जो है वो इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है, बिल्कुल उस तरीके से आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को उठाना है, मैं को सबसे शुरू में लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, विल हैव और शैल हैव यानी कि इस चीज का यूज करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे आई शैल नॉट हैव। फिर आपने क्या लिखना है, वर्ब लिखना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। वर्ब आपका क्या है, खत्म। खत्म को इंग्लिश में कहते हैं फिनिश। फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है वो आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अपना काम। अपना काम बोलते हैं माय वर्क को। और फिर जो भी एक्स्ट्रा चीज होगी सेंटेंस के अंदर आपने उसको सबसे आखिर में लिख देना। इसके आने से पहले, इसके आने से पहले क्या होगा, बिफोर ही कम्स। ठीक है। तो आई होप सो कि अब आपको ये सेंटेंस समझ आ गया होगा। अच्छा, वो मरी जा चुके होंगे, वो मरी नहीं जा चुके होंगे। अच्छा, वो मरी नहीं जा चुके होंगे। अब इसकी जो है वो आप क्या करें, ट्रांसलेशन करें, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। वो मरी नहीं जा चुके होंगे। यस नशरा, योर सेंटेंस इज करेक्ट। यस, परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे होंगे। अब आपने नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है। नहीं, परिंदे हवा में नहीं उड़ चुके होंगे। यस, दे विल नॉट हैव। बच्चे हम फ्यूचर, मेरा ख्याल है मैंने लास्ट सेंटेंस जो है वो आप लोगों को थोड़े से मिस्टेकनली बोल दिया है। अच्छा, वो मरी नहीं जा चुके होंगे। बेसिकली दिस वाज माय उर्दू सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सेंटेंस बनाना है, परिंदे हवा में नहीं उड़ चुके होंगे। यस नशरा, दैट्स गुड। जना बता रही है आपके सेंटेंस में थोड़ी सी मिस्टेक है, काइंडली चेक करें। Okay, the birds will not have flown in air, fly. Yes, that's good, Rahila. The birds will have not flied in the air. Okay, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो ऑप्शन आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं फ्लाई होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लाई की थर्ड फॉर्म जो है वो फ्लाइड होती है। कुछ फ्लाइड लिख रहे हैं, कुछ फ्लॉन लिख रहे हैं। सो कौन सी फॉर्म जो है वो क्या है, ठीक है। हाँ जी, दैट इज फ्लाई और फ्लॉन। Yes, that is flown. Okay. Yes, very good, Madan, Lal, and Amna. The third form of fly is flown. Okay. So, yes, very good, Rahila. Fly, flew, and flown. Birds will not have flown in the air. Yes, Asma, now you are correct. Okay. So, my next sentence is, वो सब मेरे घर नहीं जा चुके होंगे। वो सब मेरे घर नहीं जा चुके होंगे। Yes, Mr. Madan, that's good. They all will not have gone my home. Yes, they all will not have gone to my home. Akash, very good. Magna, good. Zainab, good. Will not have भी आएगा यहाँ पे बच्चे, ज़ैनब बता रिया। They all will not have gone to my school. या gone my school. Okay. So the next thing is now we are moving towards the next sentences. अब जब वो हम अपने next sentences की तरफ जाते हैं, एक और sentence बना लेते हैं, तीसरा भी बना लेते हैं। Okay. वो सब खाना नहीं खा चुके होंगे। वो सब खाना नहीं खा चुके होंगे। हाँ जी, they all will not have eaten the meal. They all will not have eaten the meal. नहीं नहीं इरन, मैंने आपको पहले भी बताया will और have के दरमियान में नोट लगाना है, ठीक है। तो आपने नोट जब भी लगाना है फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस में, वो will और have के दरमियान में लगाना है। They all will not have eaten the food. Yes, very good. So now we are moving towards the next sentence. Okay, Shweb, are you in the class?
शुएब अगर Yes, I आपने am भी here. ज्वाइन कर लिया है तो काइंडली अपना हैंड रेज करें। ओके, आई गेस वो नहीं है क्लास में। सो ओके ओके, शुएब इज हियर। ओके ठीक है, मैंने आपको देख लिया। मैं जस्ट इस लेक्चर को नेक्स्ट करवा के जो है वो वाइंड अप कर रही हूँ, फिर आप वर्ड ऑफ द डे जो है वो करवा दीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या है? सबसे पहले, अच्छा आप यहाँ पे देखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने एक बात नोट करनी है, वो ये है कि आपके पास विल शैल जो है वो किधर आ जाएगा? स्टार्टिंग में आ जाएगा, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। पहले आपका विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर उस सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है? अपना ये जो भी आपने क्या यूज करना है? हैव यूज करना है। उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब आप लोग नेगेटिव बना रहे होगे तो उसके अंदर आपने जो नॉट है आपका वो हैव के, विल के और हैव के दरमियान में यूज होगा। लेकिन जब आप इसका इंटरोगेटिव बना रहे होगे तो आपने ये देखना है कि विल के बाद जो है वो क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा? वर्ब आएगा, और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, एंड देन यू हैव, मतलब कि विल दे हैव मेड मिस्टेक, क्या वो गलती कर चुके होंगे? तो ये आपका क्या है? सेंटेंस है, या आपका कौन सा सेंटेंस होगा? दैट इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, क्या वो तनख्वाह ले चुका होगा? तो इसका सेंटेंस बनेगा विल ही। अब आप फिर देखें, विल स्टार्टिंग में है, उसके दरमियान में सब्जेक्ट है। किसके दरमियान में सब्जेक्ट है? विल और हैव के दरमियान में आपको ये छोटा सा क्या नजर आ रहा है? सब्जेक्ट नजर आ रहा है, जो कि क्या है? ही है। उसके बाद रिसीव जो है वो आपका वर्ब है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पे है, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरीके से आपका फार्मूला जो है वो मौजूद है। ठीक है, विल ही हैव रिसीव्ड पे, क्या वो तनख्वाह ले चुका होगा? क्या इसके आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा? शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स। ठीक है, क्या मैं अपना काम जो है वो खत्म कर चुका हूँगा उसके आने से पहले? ठीक, अब मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। शैल जो है वो यहाँ पे क्या है? शैल ऑफ हैव आपके ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। आई यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? सब्जेक्ट नजर आ रहा है। फिनिश्ड आपका वर्ब है, माय वर्क यहाँ पे क्या मौजूद है? आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है, माय वर्क जो है वो यहाँ पे आपका क्या मौजूद है? ये आपका उसके बाद बिफोर ही कम्स सारी अच्छा चीज है, इसलिए ये सेंटेंस क्या आ रही है? सब आपको में आ रही है। ठीक है, तो आपने जो है वो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है। एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो सेंटेंस के सबसे एंड में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं, will the people have vacated the village before I reach? क्या मेरे आने से पहले लोग गांव खाली कर चुके होंगे? अच्छा, अब यहाँ पे है will। will और will जो है वो आपका यहाँ पे क्या था? हेल्पिंग वर्ब था। अगेन आप यहाँ पे देखें कि will जो है वो आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और have भी आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। द पीपल आपका यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद वेकेटेड आपका अगेन यहाँ पे क्या है? वर्ब है। द विलेज आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। बिफोर आई रीच ये फिर से क्या है? एडिशनल चीज है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया? सेंटेंस के सबसे आखिर में लिख दिया है। क्या मेरे आने से पहले लोग गांव खाली कर चुके होंगे? ठीक है, ये आपका क्या हो गया है? सेंटेंस बन गया है फ्यूचर परफेक्ट का। क्या नौकर खत डाक में डाल चुका होगा? तो आपने यहाँ पे लिख देना है will the servant have posted the letter? अच्छा, सारे सेंटेंसेस सबको समझ आ गए हैं? काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। ओके अनुष्का, थैंक्स। ओके ओके, नाउ अब हम जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, आप लोगों ने क्या करना है? उसको ट्रांसलेट करना है। ओके, सो क्या वो खाना खा चुका होगा? जल्दी से इसको ट्रांसलेट करें, क्या वो खाना खा चुका होगा? Yes, will he have eaten the food? Yes. क्या वो बाजार जा चुके होंगे?
क्या वो बाजार जा चुके होंगे? Will they have gone to market? Yes, that's good. बच्चे क्वेश्चन मार्क्स भी लगाएं इसके साथ इरज. Okay, will they have gone? गोना नहीं आएगा, गोन आएगा मेहरुनिसा. Will they have gone to market? अहमद हसन, will he have? तो अहमद ही नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा have. Okay, ये आप पिछला सेंटेंस बना रहे हैं. Will he have eaten the meal? Okay, that's good. Will they have gone to market? Yes, that's good. Okay, will they have gone to market? Yes, that's good. क्या सूरज क्या सूरज मशरिक से निकल चुका होगा? क्या सूरज मशरिक से निकल चुका होगा? क्या सूरज मशरिक से निकल चुका होगा? इरज नो, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है. आमना कंप्लीट योर सेंटेंस. हाजरा, yes, that's good. अस्मा, अस्मा इन द नहीं आएगा, अस्मा फ्रॉम द आएगा, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म्स मिल रही हैं. राइजन, रोज, अरोजन, ठीक है. सो अब आप लोग बताएं कि जो वर्ब जो हमारे पास राइस होता है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइस होता है बेसिकली. हाँ जी. Will the sun have arisen from the east? रहा भाई का from the east आएगा. Okay, the Nashra is saying कि राइस, रोज और अरोसन होती है. Okay, अब okay, so there is so much confusion going on. Rice, rose, ricin, राइस, रोज और कुछ वो रेज बोल रहे हैं. रेज, रोज, राइस, रोज, रोसन. बच्चे रेज इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है. रेज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम राइस की जो है वो बात करें. ओके, द रहीला इज आस्किंग, मेरा ठीक है. बच्चे द करेक्ट इज राइस, रोज और रेजन. दैट्स द करेक्ट वन, ठीक है. इसकी थर्ड फॉर्म आपके पास होती है राइजन, RISEN, राइजन, ठीक है. राइस, रोज एंड राइजन. ओके, सो और इसकी जब ING फॉर्म आ जाती है तो यहाँ पे क्या आ जाता है? राइजिंग आ जाता है. यस, दैट इज राइस, रोज एंड राइजन. Which answer is empty? तना कौन सा आंसर एम्प्टी रह गया है? Yes, rice, rose, raisin is correct. Okay बच्चों, so now मैं आपको नेक्स्ट जो है वो एक असाइनमेंट दे रही हूँ. आप इस असाइनमेंट की क्या कर लें, फौरन से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जो है वो सर जो है वो क्या करेंगे, सच वेब जो है वो अपनी क्लास का आपको वर्ड ऑफ द डे करवाएंगे, ठीक है. तो आप लोग काइंडली इसकी जल्दी से असाइनमेंट की कॉपी स्क्रीनशॉट ले लें और आपने इसके तीनों सेंटेंसेस बनाने हैं. और जैसे ही आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे हैंड रेस कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों ने क्या किया है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया है. ओके, सो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी और इसके तीनों सेंटेंसेस बनाने हैं. वो तनकीद कर चुका है तो आपने इसका क्या करा है, वो तनकीद नहीं कर चुका है और क्या वो तनकीद कर चुका है, ठीक है. आपने इसके तीनों सेंटेंसेस क्या करने हैं, बनाने हैं. सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और जो दूसरा सेंटेंस होता है क्या बोलते हैं उसको, इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो भी बनाना है, ठीक है. सो अभी तक सिर्फ 8 बच्चों ने स्क्रीनशॉट दिया है. बच्चे बाकी सब भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका फौरन से और जल्दी से हैंड रेस करें. सो नेक्स्ट जो है फिर आप लोगों को वर्ड ऑफ द डे जो है वो सर शुएब जो है वो करवाएंगे. ओके, बाकियों ने अभी तक नहीं लिया है. देयर आर क्लास जस्ट कब तक है?
बच्चे बस क्लास खत्म होने वाली है, 10 मिनट्स या 15 मिनट्स आपके सर शुएब लेंगे, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, वर्ड ऑफ द डे होगा, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। 10 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज कर दी है, देयर आर स्टिल 11 पार्टिसिपेंट्स रह गए हैं। काइंडली आप लोग भी अपने हैंड रेज कर दें और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपकी क्या है, असाइनमेंट है। असाइनमेंट के बाद क्लास बंद होगी, उसके बाद कुछ होगा? बच्चे असाइनमेंट के बाद जो है